तीन दोस्त राज, समीर और अमित बचपन के दोस्त थे। साथ पले बढ़े, सपने और उम्मीदें भी एक जैसे। अब बड़े हो गए, कामयाब जिंदगी जी रहे थे। राज एक एंटरप्रेन्योर, सबको पसंद आता था। समीर बिजनेसमैन, बहुत अमीर। अमित लॉयर, सबकी इज्जत करता था। लेकिन कामयाबी के पीछे एक अंधेरा था। हर एक अपने अंदर के एक बुरे एहसास से लड़ रहा था। राज हवस का जाल। मैं हवस का गुलाम था। मेरी इच्छाएं मुझे कंट्रोल करती थीं। सुंदर औरतें मेरे पीछे भागती थीं। मेरी जिंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, लेकिन कोई खास नहीं। मुझे सच्चा प्यार चाहिए था, लेकिन कभी मिला नहीं। मेरा काम खराब हो रहा था। मेरी जिंदगी बेकार लग रही थी। समीर लालच के चंगुल में। मैं लालच में डूबा हुआ था। मुझे कभी संतोष नहीं था। मुझे और पैसा और पावर और चीजें चाहिए थीं। पैसों के पीछे भागते भागते मैं अकेला हो गया। मैंने दोस्तों और परिवार को दूर कर दिया। मेरे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। इससे मैं बहुत दुखी था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन शेयर करने वाला कोई नहीं। अमित गुस्से की आग में। मैं अपने गुस्से का कैदी था। मुझे आसानी से गुस्सा आ जाता था। मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था। इस गुस्से ने मेरे रिश्तों को खराब कर दिया। मेरे साथ काम करने वाले और मेरे अपने मुंह से दूर हो गए। मेरा गुस्सा मेरे चारों तरफ एक दीवार बन गया। मुझे शांति चाहिए थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। मेरे अंदर की आग जलती रही। एक दिन उनकी मुलाकात एक सेल्फ इंप्रूवमेंट सेमिनार में हुई। विषय था अपनी असली ताकत को पहचानो। हमें शक तो था, लेकिन उम्मीद भी थी। हाँ, हम सब एक ही जैसे खालीपन से परेशान थे। बिल्कुल, हमें अपने अंदर के उथल पुथल का जवाब चाहिए था। तीनों दोस्त ऑडियंस में बैठे थे, स्पीकर की बात ध्यान से सुन रहे थे और एक बहुत बड़े बदलाव के करीब थे। स्पीकर एक ज्ञानी बुजुर्ग भगवत गीता के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सेल्फ कंट्रोल और इनर पीस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अपने अंदर के बुरे एहसासों को जीतना बहुत जरूरी है। उनकी बातें तीनों दोस्तों के दिल को छू गईं। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी खुद को जीतने में है। मैंने अपनी हवस को काबू करने का फैसला किया। मैंने रियलाइज्ड किया कि सच्ची खुशी अच्छे रिश्तों से मिलती है। तो मैंने डिसिप्लिन रखना शुरू कर दिया। मैंने सच्चे रिश्ते बनाने पर ध्यान दिया। मैंने अपनी एनर्जी अपने काम में लगाई और पता है, मुझे कमिटमेंट और लॉयल्टी की संतुष्टि मिली। राज की कहानी हमें डिसिप्लिन की ताकत दिखाती है। डेडिकेशन और फोकस से उसे गहरे रिश्ते और सच्ची खुशी मिली। मैंने लालच के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी। मैंने रियलाइज किया कि सच्ची दौलत रिश्तों और अनुभवों में है। तो मैंने ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। मैंने चैरिटी में पैसे दिए और अपनों के साथ समय बिताया। और मुझे देने की खुशी और सादगी की खूबसूरती का पता चला। समीर का ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाता है कि कंटेंटमेंट और जेनरोसिटी से जिंदगी और भी अच्छी और संतुष्टि भरी हो सकती है। मैंने अपने गुस्से को जीतने के लिए एक सफर शुरू किया। मैंने रियलाइज किया कि शांति अंदर से आती है। तो मैंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस करना शुरू कर दिया। मैंने अपने रिएक्शंस कंट्रोल करना सीखा। मैंने गुस्से की जगह समझ और माफी को चुना। और सच में मुझे इनर पीस मिली और मैं शांत रहने लगा। अमित का नया जन्म हमें इनर पीस और माइंडफुलनेस का हमारे वेलबींग पर गहरा प्रभाव दिखाता है। राज, समीर और अमित की कहानी हम सबके लिए एक जरूरी संदेश देती है। हम सबके अंदर बुरे एहसास होते हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए। सच्ची खुशी का रास्ता सेल्फ मास्टरी से होकर जाता है। सपोर्टिंग नरेटर अपने अंदर के दुश्मनों को हराकर हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। हमें शांति, खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। हाँ, इसका फल बहुत मीठा होता है।